आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम में, आज की उपस्थिति में, आज की संगति में, आज के प्रवचन में, क्योंकि हर मोड़ पर हालेलुया। मैं सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन शैतान को भी मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। शैतान के राज्य में एक खलबली भी मची हुई है, मुझे मालूम है, और शैतान भी बौखलाया हुआ है। इसलिए हमें पूरे धीरज के साथ में और आनंद के साथ में प्रभु के साथ बने रहना है। कुछ भी सांसारिक रीति से कुछ विवाद आए तो कभी उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई भी कुछ भी बात हो, XYZ कुछ भी हो सकता है, चाहे परिवार में हो चाहे बाहर हो, हमें अपने शरीर से नहीं लड़ना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने शरीर से मत लड़िए, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार क्या हैं, लड़ाई के हथियार क्या हैं? हमारे तो आत्मा में प्रभु के हथियार। कुछ भी कहता है, शरीर की लड़ाई नहीं, चुप रहो, लगाम लगा लो मुंह को, और जैसे वचन कहता है तुम चुप रहो तो मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, आत्मिक अंधकार की शक्तियों से भी लड़ेगा और इधर भी लड़ेगा, कोई अगर हमारे विरुद्ध में खड़ा होता है तो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु के सुरक्षा के लिए धन्यवाद, जो हम सब की सुरक्षा कर रहा है। परमेश्वर अपने लहू के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा की आग से हमारी सुरक्षा कर रहा है, अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए रखा हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि प्रभु ने थ्री मन में जो लेयर सवाल है आपसे हमको दे रखा है, मालूम है। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर जैसे हमें सचमुच में बढ़ाना चाहता है, क्या हम वैसे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? ठीक है, मैं आपसे एक सवाल के साथ आज की मीटिंग की शुरुआत करना चाहता हूं। सवाल आपके जीवन से जुड़े हुए हैं और हर एक का सवाल आपको मालूम है, उसका आंसर आपको मालूम है। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूं कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में आपको कौन सी पुस्तक पढ़ना पसंद है? आपको अच्छा कौन सा लगता है? बाइबल में कौन सी पुस्तक को पढ़ना आपको अच्छा लगता है? सबके पास तो सब मालूम है आपको आंसर, तो मैंने ऐसा कोई पूछा नहीं आपसे, सभी को मालूम है आंसर, तो ठीक है, तो आप दे सकते हैं। अपना माइक्रोफोन खोला। भजन संहिता। ठीक है, भजन संहिता। और बोलिए, सभी अपना अपना बोल सकते हैं, ताकि मैं आपसे फिर मुझे सहूलियत हो आपसे बात करने में। हाँ, नया नियम में बहुत सारी पुस्तक है। ठीक है, नए नियम में यूहन्ना। और बोलिए भैया, नए नियम में यूहन्ना और भजन संहिता। प्रेज़ द लॉर्ड। और बताइए, बहनों में से, भाइयों में से, बाइबल में से आपको कौन सी अधिकतर का भजन संहिता होगा? मेरा सवाल ये है, कौन सी बहन, मतलब कौन सी? इब्रानियम। ओके, किसी का और भी अलग जवाब है कुछ? प्रकाशित वाक्य में भी है। अच्छा, चलिए मैं आपसे मुझे वो वचन अच्छा लगता है जहाँ मेरी कमी परमेश्वर मुझे दिखाता है। मुझे कोई किताब ऐसा कहीं भी कोई छांट के नहीं बता सकती, मुझे हर वो वचन पाता है जो जहाँ पूरे को सुधार आती है, मुझे हर वो वचन पसंद। देखिए, मेरा इस सवाल पूछने के पीछे मकसद क्या है समझिए। देखिए, जब परमेश्वर सृष्टि को बना रहा था, ठीक है, तो परमेश्वर के पास सारे वचन थे। उत्पत्ति की पुस्तक थी, ठीक है, उत्पत्ति के बाद निर्गमन, ले जैसे जैसे आगे बढ़ती गई सृष्टि वैसे बढ़ता गया। तो मेरा आज ही परमेश्वर ने सवाल दिया मुझे, और उसमें मन में विचार दिए और कई बातें समाधान भी दिया कि आज अगर कोई व्यक्ति, देखो पढ़ना अच्छा है, सब जगह से पूरा बाइबल अच्छा है, आशीष लाता है बाइबल का। कोई पुस्तक हमें ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ना चाहिए, सारी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप आज उत्पत्ति की पुस्तक आपको पसंद है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, उत्पत्ति को परमेश्वर ने सृष्टि को बनाए हुए आज 6000 साल पूरे हो चुके हैं। अब उत्पत्ति का समय नहीं है। मैं आपको सिखाना ये चाहता हूं, आज उत्पत्ति पढ़ने का समय नहीं है। आज क्या है, लास्ट टाइम चल रहा है, अंत का समय चल रहा है। और आज अगर कोई उत्पत्ति पढ़ना चाहता है, जो समय परमेश्वर ने दिया ना, वो आज मैं आपको इस प्रश्न को सरल ऐसे करना चाहता हूं। आप बोर्ड के एग्जाम देते हैं, पहला पेपर होता है हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर संस्कृत का, फिर साइंस का, बायोलॉजी का, लास्ट पेपर मैथ का है। अब आपका लास्ट पेपर मैथ का है, आप अगर हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? मेरा सवाल अब अच्छी तरह आप समझे होंगे, इसका मतलब है ना। अगर आपका लास्ट पेपर मैथ का है तो आपको पढ़ना तो सभी अच्छा है, लेकिन अब लास्ट के पेपर के टाइम में आपको मैथ ही पढ़ना चाहिए।
आज वो समय है जब आप कभी भी उठा लिए जा सकते हैं इस दुनिया से। आपका इस जीवन से चले जाना कभी भी आपको नहीं मालूम, अनिश्चितता है आपके जीवन में। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे आज सुबह आपको राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त करना है, आप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन रात में कभी भी आपका रैप्चर हो सकता है। इसलिए आपके जीवन में एक अनिश्चितता है। तो जो चीज होने वाली है वही, उसी के बारे में हमको ज्यादा सोचना, ज्यादा तैयारी करनी है। मेरा कहने वाला उत्पत्ति और प्रकाशवाद 2 पुस्तकें हैं। आज उत्पत्ति का समय नहीं है हमको स्टडी करने का। आज हमारे पास हमारे लिए प्रकाशित वाक्य का पुस्तक हमको ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर दिखाना चाहता है कि मैं कैसे आने वाला हूं और मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊंगा। तो जो ये प्रश्न तैयारी के पीछे मेरा मकसद ये था कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो आपके अच्छे लगने से कुछ चीजें, जरूरी नहीं कि आपको भजन संहिता अच्छा लगता होता है भजन संहिता ही पढ़िए, आपको प्रकाशित वाक्य पढ़ना पड़ेगा। समझा मेरा कहने का मतलब? आपको अच्छा लगे या ना लगे, समझ में आए या ना आए, आपको प्रकाशित वाक्य को पढ़िए और बार बार पढ़िए। एक क्वेश्चन ये था, हम में से जो भी बहन भाई हैं, हमको घूमना किसको पसंद है, किसको नहीं है? सुबह सुबह कोई लोग सुबह घूमते हैं, कोई शाम को घूमते हैं। घूमना अच्छा लगता है या नहीं लगता आपको? नहीं घूमते हैं तो घूमना भी चाहिए, क्यों हो रहा है ना? सबको पसंद है ना घूमना? शाम को घूमते हैं। अच्छा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, कुछ परमेश्वर ने बात किया। बाइबल में और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मुझे 3 चीजें परमेश्वर ने दिखाई जहां घूमने के द्वारा ही दुनिया में पाप आया। घूमने के द्वारा पूरी सृष्टि में पाप आ गया। टहलना, घूमना। जब घूमते हम कब हैं? घूमते हम कब हैं मालूम है? जब हम पूरी तरह खाली होते हैं और कुछ भी हमारे दिमाग नहीं होता, फ्री होकर चलो खाना खा लिया, ना तो भक्ति करनी है ना संसार काम करना है, फ्री होकर कुछ भी चल रहे देख रहे हैं, है ना? तो मैं जो घूमना टहलना सुबह या शाम, ये अच्छा है, बुरा ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन बाइबल जो कहती है मैं बताता हूं। अकेली चली गई पेड़ के पास में, और घूमने का फायदा किसने उठाया मालूम है? शैतान ने उठा लिया। दूसरा एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, दानियल की पुस्तक में एक वचन पढ़िए, दूसरा शमूएल 11 सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। बस 3 आपको ऐसे दृष्टांत बाइबल में से मुझे प्रभु ने दिखाए, जो सिर्फ टहलते टहलते, शाम को टहलते, जो फ्री होके जब कोई काम नहीं होता ना, तो टहलते हुए ये ऐसे पाप किए हैं, जो बाइबल में उनका बड़ा उल्लेख है। नबूकदनेस्सर राजा, जिसको चेतावनी भी दे दी थी पहले दानियल ने, और उसके बावजूद भी जब वो फ्री होकर जब महल पर टहल रहा था छत पर, तो उसने ये मुंह से सिर्फ ऐसे शब्द निकले, क्या मैंने इतना बड़ा बेबीलोन, मैंने अपनी समझ बनाया, मुंह से शब्द भी नहीं निकले थे कि भविष्यवाणी हो गई। इधर ये दाऊद राजा जब जिम्मेदारी छोड़ के और ये टहल रहा था राजभवन की छत पर, बत्शेबा के साथ में जो पाप हुआ ये टहलने के द्वारा हुआ। और जो हव्वा थी, जो भी फ्री होके पति को छोड़ के घूम रही थी बगीचे में। मैं ये नहीं कहता कि आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है, लेकिन याद रखिए हमारा टहलना एकदम फ्री माइंड में होता है। और हम कभी कभी देखो, आप भी जानते हैं, जब हम चाहे छोटी सी कोठरी बनाएं, चाहे हमारा घर बनाएं, हम भी कभी कभी दूर से ऐसे देख के बड़े उसमें ऐसे आते हैं, ओ ये घर हमारा बढ़िया है, सबसे शानदार घर है, कलर अच्छा किया है हमने, है ना, हमने चर्च बढ़िया बना दिया, देखो बढ़िया चर्च है हमारा। मतलब किसी भी चीज के बारे में जब आप इस तरह खड़े होकर अपने चीजों को निहारते हैं या फ्री होकर आप घूमते हैं टहलते हैं, सावधान रहिए शैतान। लेकिन बाइबल में जो लिखा है, बाइबल टहलने के द्वारा, घूमने के द्वारा ये बड़ी विपत्ति मानव जाति पर आई है, राज्य पर आई है। लोग आज स्वास्थ्य के लिए ठीक अच्छा मानते हैं, टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये चीजें हैं जो बाइबल में इस दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा। मैं इसको ज्यादा मैसेज नहीं जाता। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने वचन में पढ़ा होगा, पृथ्वी के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जब आगमन होगा तो सारे कुल, सारी जाति के लोग देखेंगे, लिखा है ना। हम उसी पर आज बात करेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय निकालिए आप। और इसमें आप पढ़िए 7 वचन, प्रकाशित वाक्य 7 वचन पढ़िए।
देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। देखिए, हाँ और आमीन ये वचन में लिखा हुआ है। इसका मतलब कंफर्म किया परमेश्वर ने, ऐसा ही होगा। पृथ्वी के सारे लोग देखेंगे उसको, हर एक आंख दिखेगी, चाहे वो जीव जंतुओं की हो चाहे मनुष्यों की, सब देखेंगी। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, इसके यीशु मसीह को कैसे देखेंगे? आप क्या सोचते हैं? यीशु मसीह आ रहा है अभी बादलों पर, तैयारी चल रही है उसकी, कभी भी आ सकता है। और हम भी पलक झपकते यहां से एकदम से गायब हो जाएंगे। हमारे पड़ोस को भी पता नहीं चलेगा, हमारे साथ बैठा उसको मालूम चलेगा कौन कब कहां चला गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह को कैसे देखेंगे? हर एक आंख कैसे देखेगी? आप क्या सोचते हैं? कोई भी कुछ ऐसा आपके मन में जो जवाब चला, मन में जो कुछ भी जवाब बोलिए आप, मैं आपका ऐसा नहीं है कि आपको नंबर दूंगा, नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपसे प्रभु बात कर रहा है नहीं कर रहा। नम्रता के साथ भैया, प्रभु ने डाला, नम्रता के साथ देखेंगे। और जिसके मन में जो कुछ आ रहा बोलिए बात। आप मान रही वो तो आनंद के साथ देखेंगे, और जो उसके नहीं है वो डर से वैसे नहीं देखेंगे। हाँ, ये मैं आप जो बोल रहे हैं ना वो सही बात है, लेकिन मेरा पूछने मकसद ये है कि हम आज किसी व्यक्ति को कैसे देख सकते हैं? टीवी पे देखेंगे या कोई हमें कोई कैसे तारे की तरह दिखा, कैसे मतलब कैसे देखेंगे उसको? आज एक साथ कैसे देखना संभव? सारी धरती के लोग एक साथ कैसे देखेंगे? सारी धरती के लोग कैसे? अमेरिका में रात है, मोबाइल इंटरनेट के द्वारा सूर्य और चंद्रमा के समान। किसने बोला? राजेश, किसने बोला? हाँ राजेश। देखिए, आप इंटरनेट पे जाएंगे तो अभी खोज करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग आपको मिल जाएंगे कि आज टेक्नोलॉजी का इतना डेवलप हो गया कि हर व्यक्ति के हर घर में टीवी है, ये टेक्नोलॉजी ये है, ऐसे देखेंगे। मैं जब सोच रहा था मेरे मन में अशांति थी इस बारे में, और लेकिन मैं जब पढ़ते पढ़ते इस वचन को मैं आज मैंने कि इससे बात करना है, प्रभु कैसे क्या है तू, कुछ बात मतलब मेरे कुछ समझ में, मेरा ये आपको कैसे देखेंगे? कोई टेक्नोलॉजी के द्वारा बता रहा है, कोई आपको सूचना खबर संचार के द्वारा बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। लेकिन जब मैंने परमेश्वर पर ध्यान लगाया तो परमेश्वर ने एक बात कहा, सूरज और चांद जिनको बनाने वाला मैं हूं, यानी ये तो कृति हैं जो मनुष्य जैसे हम कोई चीज बनाते हैं तो वो हमारी बनाई हुई रचना है, ऐसे परमेश्वर ने तो सृष्टि में आज चांद को हर इंसान देखता है नहीं देखता, सूरज को देखता है नहीं देखता, हर एक आंख देखती है कि नहीं देखती, चींटी भी देखती है, ठीक है, सूरज उगता है तो हर एक प्रकाश जाता है। तो इसको बनाने वाला, सूरज को बनाने वाला तो परमेश्वर है ना, तो परमेश्वर क्या चांद से या सूरज से चमकदार रीति से आकाश में नहीं दिखाई दे सकता? यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा ना तो इस सूरज से भी ज्यादा 100 गुना चमकदार रीति से आएगा, कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं रहेगी। मुझे प्रभु ने ऐसे बोलकर शांति दिया मेरे अंदर कि हर एक आंख देखेगी। देखो, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, देखना सबको है, सब देखेंगे उसको। तो जो विश्वासी है उनके लिए तो एक अलग बात है कि वो तो आनंद के साथ में देखेंगे, जो नहीं है वो उनके जीवन के नाश होने वाले, वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि हमने क्या कर दिया, वो चीज अलग है। लेकिन परमेश्वर कितनी शक्तिशाली रूप से अंतरिक्ष में दिखेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी सूरज, इसका मतलब हमारा परमेश्वर सूरज से भी बड़े आकार में दिख सकता है। हालेलुया। और हर एक आंख देखेगी। तो ये यानी सृष्टि की चीजों से हम सोचते हैं, हम आज क्या कल्पना, बहुत सारा बड़े बड़े अलग अलग तरीके से बात करते हैं। कोई कहता है इंटरनेट पर दिखेगा, सब लोग देखेंगे, लेकिन ये जब मैं सोचने लगा तो मेरे मन में से पीस नहीं आया कि हो सकता है किसी के पास मोबाइल नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, कुछ लोग जानबूझ के नहीं देखते। तो लेकिन परमेश्वर ने जो सृष्टि का जो बनाया है अपने आप में, वो तो उसकी एक कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सामने उसका कोई लिमिट नहीं है। तो वो उससे भी बढ़कर गुना में वो हमको दिख सकता है, उससे भी ज्यादा चमकदार रीति से। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके द्वारा हमारे मन में एक हलचल होनी चाहिए। मैंने आपको परमेश्वर आपके दिल को जगाने के लिए ये सब किया है ना। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपकी मैं परीक्षा करूं या मैं आपसे कुछ ऐसा आपको नॉलेज है ये नहीं जानने के लिए, लेकिन आपके मन में कुछ आए, आप और इसको खोजने की कोशिश करो बाइबल को कि हाँ इसमें कुछ चीज छुपी हुई है। तो जब बच्चे को जब हम थैले में दिखाते नहीं है तब तो खोज लाभ पता चल जाता है जब। तो ऐसे ही आपके अंदर एक खोज आनी चाहिए। प्रभु यही तो चाहता है। यीशु मसीह कहता है तुम मेरे राज्य मेरी धार्मिकता की
खोज करो। तो हमारा खोज करने के लिए आपके मन में मैंने क्वेश्चन डाले हैं, आप और भी ज्यादा ये प्रकाशित वाक्य की खोज कीजिए आप, क्योंकि अभी समय है प्रकाशित वाक्य को पढ़ने का और इसको और भी ज्यादा अंदर जाने का। प्रेज द लॉर्ड।